दोस्तों सपोज कीजिए आप एक पार्क में चल रहे हैं। सामने आपको एक खूबसूरत स्ट्रेंजर गर्ल दिखाई देती है। आपका मन होता है उससे बात करने का। यहाँ दो तरह के लोग आते हैं। पहले जो बात ही नहीं करने जाते, दूसरे वो जो हिम्मत जुटाकर बात करने जाते हैं। जो हिम्मत दिखाकर बात करने जाते हैं 90% केस में ऐसा देखा गया है कि उनको रिजेक्शन फेस करना पड़ता है या फिर उनके बातों का कोई मतलब ही नहीं निकल पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन स्किल की कमी होती है। हम सोशल मीडिया पर मोटिवेशन के नाम पे इस तरह के वीडियोस, 90 दिन के लिए गायब हो जाना, चुप रहने की कला, अकेले रहना सीखो, इन सब को देखते हैं। इन सब से सिग्मा मेल बनने के चक्कर में अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप ही नहीं कर पाते हैं। आपके फेमस कोई रोल मॉडल होंगे जो कि पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन या फिर कोई अध्यात्म गुरु, इन सब में एक कॉमन स्किल आपको देखने मिलता होगा, वो है कम्युनिकेशन स्किल। ये अपनी बातों से लोगों को काफी जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। अगर आपके पास ज्ञान है और आप 10 लोगों को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे तो सोचिए आप में कम्युनिकेशन स्किल की कितनी ज्यादा कमी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे ही सिचुएशन को हैंडल करने के बारे में सिखाऊंगा जहां कम्युनिकेशन स्किल का होना काफी ज्यादा जरूरी रहता है। मगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर वीक है तो भी आप इन सिचुएशन को मेरे द्वारा बताए गए कुछ टिप्स को फॉलो करके, प्रैक्टिस करके भी आप आसानी से इन सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए। पहला सिचुएशन दोस्तों, जब हमें भीड़ का सामना करने के लिए कहा जाए। भीड़ का नाम सुनते ही हमारे अंदर डर और नर्वसनेस आना स्टार्ट हो जाता है। डर तो इस बात का कि कहीं भीड़ मेरा मजाक ना उड़ाने लगे, कुछ गलत ना बोल दूं जिस कारण वो मेरे पर हंसने ना लगे। और नर्वसनेस तो इस बात का कि कहीं कुछ भूल ना जाऊं जिस कारण लोग मेरे ऊपर हंसने ना लगे। तो दोस्तों ऐसे में दो तरह के लोग आते हैं। पहले जिनको पता होता है कि मुझे भीड़ का सामना करना है, मतलब कोई फंक्शन में उनको स्पीच देना है, वो अपने घर में मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना शाइनेस को खत्म कर सकते हैं, स्क्रिप्ट रेडी कर सकते हैं, प्रिपेयर हो सकते हैं। और जिनको पता ही नहीं हो कि मुझे भीड़ का सामने भाषण देना है, कोई फंक्शन में उनको माइक दे दिया जाए तुरंत, उनका हार्ट बीट और पल्स रेट कितना तेज हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में आप लंबी लंबी सांसें लीजिए, आपका हार्ट बीट और पल्स रेट कुछ हद तक स्लो हो जाएगा। और दोनों ही सिचुएशन में एक बात पर फोकस करना है कि आपको मैसेज पर फोकस करना है, ना कि लोगों पर। जहां आप अपने मैसेज पर फोकस करने की कोशिश करिएगा कि किस कारण से आप बोल रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं लोगों को, तो आप बहुत अच्छी तरीका से उसे डिस्क्राइब करने सकेगा। और जहां लोगों पर फोकस करने गए वहां आपका अंदर डर और नर्वसनेस आना स्टार्ट हो जाएगा। सिचुएशन नंबर 2 दोस्तों, जब हमें अजनबियों से बात करने के लिए कहा जाए या उन्हें दोस्त बनाना हो। ऐसे में दोस्तों जब भी आपका अजनबी कोई, मतलब आपका ही एज का हो और वो अगर फीमेल हो, तो ऐसे में दोस्तों आप में थोड़ा सा घबराहट आना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आप सोचते हैं कि अगर मैं उससे बात करने गया और सिचुएशन कुछ अलग हो गया, आप उसको सिचुएशन उल्टा हो गया और आप हैंडल ही नहीं करने पाए उस सिचुएशन को, तो ऐसे में क्या करिए दोस्तों कि हमेशा कोई अजनबी से आप बात करने गए तो फ्रेंडली, मतलब अपना बॉडी लैंग्वेज रखिए। और दूसरा कि आप उसको कभी इंप्रेस करने के लिए बात मत कीजिए, खुद को बस आपको एक्सप्रेस करना है कि हाँ मुझे स्ट्रेंजर से बात करने की कोशिश करना है, मैं सीख रहा हूँ। इंप्रेस करने की कोशिश करिएगा तो आप फिल्म या फिर टिकटॉक, इंस्टाग्राम की तरह दोस्तों क्रिंज आप उसका सामने, मतलब ओवर रिएक्टिंग करने लगेगा। दूसरा है दोस्तों, जब आप उससे अच्छी तरीका से बात करें तो एक ऐसा सिचुएशन आता है जब ऑकवर्ड साइलेंस आ जाता है, मतलब एक खामोशी सी छा जाती है, कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या बोलूं, वो भी मतलब चुप, आप भी चुप हो जाते हैं, मगर बात दोनों को करना होता है। ऐसे में क्या करना है दोस्तों, आपको हमेशा स्ट्रेंजर से छोटे टॉक्स करना है। पहले आप 1 मिनट बात कीजिए, 5 मिनट बात कीजिए, धीरे धीरे आप अपना स्ट्रेंजर से बात करने का टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं। तीसरा सिचुएशन है दोस्तों, जब आप कोई फैमिली फंक्शन या कोई सोशल गैदरिंग को अटेंड करते हैं। अगर आप कोई सोशल गैदरिंग में जाते हैं, वहां कोई आपको पहचान नहीं रहा है। अब ऐसा सिचुएशन में आप अपने दोस्त साथ जा सकते हैं कि हाँ थोड़ा कंफर्टेबल, क्योंकि आपको कोई जान नहीं रहा है। तो अगर आपका दोस्त आपके साथ नहीं जाए और आप अकेले रहे, तो उस सिचुएशन में दोस्तों आपको फूड स्टॉल पास जाना है, दबा के खाना और फिर घर आ जाना है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। अगर आप कोई फैमिली फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं और वहां कोई चाचा का, दादा का, बुआ का, ताऊ का लड़का मिल जाए और उसको आप जानते नहीं है लेकिन वो आपका रिलेशन में है, ऐसे में वो मेरे तरफ से पूरी तरह अजनबी भी नहीं है और ना मेरे जान पहचान का है। अब वो भी एटीट्यूड अगर शो करने लग जाए तब तो आप 4 गुना एटीट्यूड दिखाने लग जाए दोस्तों कि हम भी कम है क्या। ऐसे में क्या करना है ना दोस्तों, आपका 2-3 जो कंफर्टेबल पर्सन है जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो सकते हैं, उनके साथ उस पार्टी में रहिए मस्त। क्योंकि ऐसे में क्या होगा, कोई अजनबी भी आपके पास आ जाए ना, आप फ्रेंडली बिहेवियर, फ्रेंडली जोन में रहिएगा तो आप उससे बात कर लीजिएगा। लेकिन आप अगर अकेले रहे और वो एटीट्यूड दिखाए तब तो हम भी कुछ कम है क्या। चौथा सिचुएशन है दोस्तों, जॉब इंटरव्यू। इंटरव्यू का नाम सुनते ही हमारे अंदर प्रेशर और रिजेक्शन दोनों आने लगता है। प्रेशर तो इस बात का कि भाई
क्या क्वेश्चन पूछ दें, मैं ये याद नहीं करके गया हूँ, मैं वो याद नहीं करके गया हूँ, मैं ऐसे जाऊंगा, मैं वैसे जाऊंगा, अगर कुछ गलत हो गया तो। और फिर रिजेक्शन इस बात का कि कहीं मेरा से इंटरव्यूअर इंप्रेस नहीं हुए, कुछ क्वेश्चन का कुछ आंसर नहीं दे पाया तो रिजेक्ट हो जाऊंगा। दोस्तों हमेशा हम लोग इंटरव्यू को ना एक ओरल एग्जाम की तरह लेते हैं कि ये एक ओरल एग्जाम है, जबकि इंटरव्यूअर का जो आप कुछ स्पीच देखिए, कोई वीडियो उठा के देखिएगा तो उसमें वो लोग कहते हैं कि ये एक एग्जाम नहीं है, बस चेक करें कि हम उसका कन्वर्सेशन स्किल कितना है। आप इंटरव्यू में जाइए, स्टेप्स जो रहता है आपको बहुत सारे मॉक इंटरव्यू में सिखा दिया जाता है कि ऐसे इंटरव्यू में आपको बैठना है, ऐसे अंदर नॉक करके जाना है, मेक आई कांटेक्ट, ये सब आप आराम से प्रिपेयर कर लीजिए, अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए। पांचवा सिचुएशन है दोस्तों कि आपको जब प्रोफेशनल कॉल आता है। प्रोफेशनल कॉल जैसे ही आपको आता है दोस्तों, आप घबरा जाते हैं और घबरा कर आपका कॉन्फिडेंस में कमी आने लगती है, आप तुरंत तुरंत इंग्लिश में आंसर देने लगते हैं, जो भी टूटी फूटी इंग्लिश आपको आती है, उस जो भी क्वेश्चन पूछता है प्रोफेशनल कॉल में आप उसका आंसर देने लगते हैं। अब दोस्तों यही आपसे हिंदी में पूछे तब तो आप आराम से शांति से बैठ के आंसर देंगे, पर जैसे ही इंग्लिश में पूछता है दोस्तों, आप घबरा कर जल्दी जल्दी सोचते हैं बात को खत्म कर दें। दोस्तों जब भी प्रोफेशनल कॉल आता है आप शांत हो जाइए, आराम से पोलाइटनेस के साथ, आपको जितनी भी अंग्रेजी आती है दोस्तों आराम से धीरे धीरे करके उससे बात करने की कोशिश कीजिए, आराम से बात करने की कोशिश करिएगा दोस्तों। तो यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको इंग्लिश आ जाएगा अच्छी तरीके से बात करने का, यहाँ आपको उस प्रोफेशनल कॉल को अटेंड करना आ जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में बात करना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, प्रोफेशनल कॉल को अटेंड करना, उसका वे में जाना कि हाँ वो कैसे पूछ रहा है और मैं कैसे जवाब दे रहा हूँ, ये इंग्लिश दोस्तों इसका ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। आपको कुछ की पॉइंट्स दोस्तों लिखना है, जैसे आपका नाम, आप क्या काम करते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, ये सब की पॉइंट्स है दोस्तों। ये आपको प्रोफेशनल को नहीं, आम भी भाषा में भी, आम दुनिया में भी अगर आपसे कोई पूछे तो आपको ये सब इंग्लिश में आना चाहिए दोस्तों, प्रोफेशनल कॉल के लिए जरूरत नहीं है ये। तो ये सब आपको प्रैक्टिस करना होगा। प्रोफेशनल कॉल को हमें अटेंड करने के लिए शांति से, पोलाइटनेस के साथ, तो उसका वेव में हमें जानना होगा कि हाँ इस तरीके से प्रोफेशनल कॉल को बात किया जाता है। घबराहट में नहीं कि हमको प्रोफेशनल कॉल में कैसे भी उसका क्वेश्चन का आंसर दे देना है, उसके बाद कट कर देना है, मेरा काम हो गया, ये आप मतलब उसका सवालों का बस जवाब दिए दोस्तों, फोन अटेंड करने नहीं सीखे। आराम से रहिए, बात करिए, जो भी आपको आ रहा है टूटी फूटी इंग्लिश में उतने ही में बात करने की कोशिश करिए। अपना की पॉइंट्स को लिखिए, प्रैक्टिस करिए कि अगला बार कोई कॉल है तो उसको अच्छा से तरीका से इस तरीके से बात कर सकूं, कुछ और एक्स्ट्रा मैं प्रिपेयर कर सकूं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाले आइकन जरूर से प्रेस करें। अगर पार्ट 2 का बात है तो और भी 5 सिचुएशन के साथ मैं पार्ट 2 का वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो वीडियो को यहाँ एंड करता हूँ, धन्यवाद।